स्वागत है। आज हमारे सामने स्टॉक मार्केट चार्ट्स को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है। ये कोई भारी भरकम तकनीकी किताब नहीं है, बल्कि एक कहानी की तरह है जिसका शीर्षक है कैंडलस्टिक की कहानी। और हम आज इसके दूसरे दिन की पढ़ाई पर गौर कर रहे हैं। इस गाइड का मकसद बड़ा साफ है, बाजार की जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को समझना। ये हमें सिखाता है कि हर कैंडल को सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह नहीं, बल्कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हुई एक लड़ाई के नतीजे की तरह कैसे देखा जाए। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये चार्ट्स हमसे असल में क्या कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। जब हम चार्ट पर वो हरी और लाल डिब्बियां देखते हैं जिन्हें कैंडल कहते हैं, वो आखिर बनती कैसे हैं? मान लीजिए हम 15 मिनट का चार्ट देख रही हैं, तो उस 15 मिनट में ऐसा क्या होता है जिससे एक कैंडल को उसका आकार मिलता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं से पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। हर कैंडल के 4 मुख्य किरदार होते हैं। सोचिए, सुबह 9:30 बजे बाजार खुला और 9:45 तक का खेल हमें एक कैंडल में देखना है। उस 15 मिनट में 4 बातें तय होती हैं। कीमत खुली कहाँ पर, यानी 9:30 बजे कीमत क्या थी। फिर उस दौरान कीमत सबसे ऊपर कहाँ तक गई, जिसे हम हाई कहते हैं, वो सबसे नीचे कहाँ तक गिरी, जो उसका लो है। और आखिर में 9:45 पर जब वो 15 मिनट पूरे हुए तो कीमत कहाँ बंद हुई। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये तो हमने सुना है, लेकिन इन्हें सिर्फ 4 नंबरों की तरह देखना शायद सही नहीं है ना? इस गाइड का नजरिया तो कुछ और ही लगता है। बिल्कुल, इन्हें सिर्फ नंबर समझना ही सबसे बड़ी गलती है। ये उस 15 मिनट में हुए पूरे युद्ध का एक तरह से सार है। ओपन वो जगह है जहां लड़ाई शुरू हुई। हाई वो पॉइंट है जहां तक खरीदारों की सेना पहुंच पाई। लो वो खाई है जहां तक विक्रेता कीमत को धकेल पाए। और क्लोज वो अंतिम नतीजा है जहां युद्ध विराम हुआ और एक पक्ष की जीत या हार तय हुई। ये उस मैच की फाइनल स्कोर लाइन है जो हमें बताती है कि उस 15 मिनट के खेल में कौन हावी रहा। अच्छा, तो ये स्कोर लाइन है। अब अगर स्कोर लाइन समझ आ गई, तो ये कैसे पता चलेगा कि मैच जीता कौन? मेरा मतलब है, ये जो कैंडल हरी या लाल बनती है, उसकी कहानी क्या है? यहीं से असल विश्लेषण शुरू होता है। मान लीजिए कैंडल हरी बनी। हरी कैंडल का एक ही नियम है, क्लोज हमेशा ओपन से ऊपर होगा। मतलब कीमत जहां से शुरू हुई थी उससे ऊपर जाकर बंद हुई। कहानी के रूप में देखें तो कैंडल 100 रुपए पर खुली। विक्रेताओं ने थोड़ी कोशिश की होगी कीमत गिराने की, लेकिन खरीदारों का जोश इतना ज्यादा था कि वो कीमत को ऊपर खींचते चले गए और 105 रुपए पर बंद करवाया। सीधी सी बात है, ये खरीदारों की एक तरफा जीत है। लेकिन क्या हर हरी कैंडल का मतलब एक ही होता है? मतलब एक छोटी सी हरी कैंडल और एक बहुत लंबी हरी कैंडल, क्या दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं? नहीं, और यही इस विश्लेषण की खूबसूरती है। गाइड में एक बहुत अच्छा नियम है, कैंडल की बॉडी जितनी बड़ी होगी जीत उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। ओपन और क्लोज के बीच का जो हिस्सा है उसे हम बॉडी कहते हैं। अगर बॉडी छोटी सी है तो इसका मतलब है कि खरीदार जीते तो जरूर, पर लड़ाई कांटे की थी। लेकिन अगर एक लंबी मजबूत हरी कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि खरीदारों ने विक्रेताओं को मैदान से लगभग भगाई दिया। बाजार में उस वक्त जबरदस्त आत्मविश्वास और खरीदारी का दबाव था। ठीक है, तो बड़ी हरी बॉडी मतलब खरीदारों का दबदबा। तो फिर इसका उल्टा, यानी लाल कैंडल, विक्रेताओं की जीत हुई। एकदम सही। लाल कैंडल तब बनती है जब क्लोज ओपन से नीचे होता है। मान लीजिए कीमत 105 रुपए पर खुली। शायद कोई बुरी खबर आ गई या निवेशकों को लगा कि कीमत बहुत बढ़ चुकी है, अब बेचने का समय है। विक्रेता बाजार पर टूट पड़े और खरीदारों की एक न चली। उन्होंने कीमत को नीचे धकेलकर 100 रुपए पर बंद करवाया। ये विक्रेताओं की जीत है, बाजार में डर या मंदी का संकेत। और यहाँ भी वही बॉडी वाला नियम लागू होता होगा कि जितनी बड़ी लाल बॉडी उतना ही ज्यादा डर या बिकवाली का दबाव। बिल्कुल। एक छोटी लाल बॉडी का मतलब है कि विक्रेता जीते, पर खरीदारों ने भी अंत तक लड़ाई की। लेकिन एक लंबी गहरी लाल कैंडल वो साफ साफ चीख कर कहती है कि बाजार में घबराहट है और विक्रेता पूरी तरह से कंट्रोल में है। खरीदार कहीं नजर भी नहीं आ रहे। ये दिखाता है कि उस 15 मिनट में बाजार का सेंटिमेंट पूरी तरह से नकारात्मक था। ये तो दिलचस्प है। तो बॉडी हमें बताती है कि जीता कौन और कितनी ताकत से जीता, लेकिन कैंडल में बॉडी के अलावा वो ऊपर नीचे जो पतली डंडियां होती हैं जिन्हें विक्स या शैडो कहते हैं, उनका क्या वो सिर्फ डिजाइन है? हाँ, नहीं, वो डिजाइन बिल्कुल नहीं है।
असल में कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा उन्हीं विक्स में छिपा है। बॉडी हमें बताती है कि कौन जीता, लेकिन विक्स हमें बताती हैं कि कौन हारा। वो हमें उस लड़ाई के बारे में बताती हैं जो हुई तो, पर कामयाब नहीं हो सकी। कौन हारा, ये थोड़ा समझाइए। जरूर। मान लीजिए कैंडल है जिसकी बॉडी हरी है, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत लंबी विक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खरीदार कीमत को ऊपर ले जाने में कामयाब तो हुए, लेकिन उन्होंने उसे और भी ऊपर, यानी कैंडल के हाई तक धकेलने की पूरी कोशिश की थी। वो कीमत को बहुत ऊपर तक ले भी गए, लेकिन उस ऊंचाई पर अचानक विक्रेता बहुत ताकतवर हो गए। उन्होंने इतनी बिकवाली की कि कीमत वापस नीचे आ गई। तो वो जो लंबी ऊपरी विक है, वो खरीदारों की एक नाकाम कोशिश का निशान है। वो उस कीमत का सबूत है जिसे बाजार ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो मतलब ऊपर की विक ये दिखाती है कि खरीदारों ने कोशिश तो की, पर ऊंचे लेवल पे टिक नहीं पाए। तो फिर नीचे की लंबी विक का मतलब हुआ कि विक्रेताओं ने कीमत गिराने की कोशिश की, पर वो भी नाकाम रहे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर कैंडल के नीचे एक लंबी विक है, तो कहानी ये है कि विक्रेताओं ने कीमत को बहुत नीचे, यानी कैंडल के लो तक गिरा दिया था। लेकिन उस निचले स्तर पर खरीदार घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने इतनी जोरदार खरीदारी की कि कीमत वापस ऊपर खिंच गई। तो वो निचली विक विक्रेताओं की हार का प्रतीक है। वो उस कीमत का सबूत है जिसे बाजार ने गिरने से इनकार कर दिया। जैसा कि इस गाइड में लिखा है, विक इज इक्वल टू जहां किसी की हार हुई। एक मिनट, यहाँ एक सवाल आता है मेरे मन में। क्या ये हमेशा बस एक सीधी सादी हार जीत होती है? मतलब बाजार ने कीमत को रिजेक्ट कर दिया, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी कहानी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये रिजेक्शन जानबूझकर करवाया गया हो? अब आप एक बहुत ही एडवांस लेवल के सवाल पर आ गए हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है। शुरुआती दौर में हम विक्स को सिर्फ रिजेक्शन की तरह देखते हैं, लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि कई बार ये लंबी विक्स एक सोचा समझा जाल होती हैं। बड़े खिलाड़ी, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो अचानक बहुत बड़ी बिकवाली करके कीमत को तेजी से नीचे गिराते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे वो? ताकि छोटे निवेशक, यानी हम और आप जैसे लोग, डर जाएं। जब हम देखते हैं कि कीमत अचानक तेजी से गिर रही है, तो हम घबराकर अपने शेयर बेचने लगते हैं। जैसे ही हम बेचते हैं, वो बड़े खिलाड़ी उन्हीं शेयरों को कम दाम पर चुपचाप खरीद लेते हैं और कीमत को वापस ऊपर ले आते हैं। नतीजा क्या होता है? चार्ट पर एक लंबी निचली विक बन जाती है। हमें लगता है कि ये रिजेक्शन है, पर असल में ये छोटे निवेशकों को बाजार से बाहर फेंकने का एक तरीका था। तो जिसे हम सिर्फ एक हार समझ रहे हैं, वो असल में एक बहुत बड़ी छिपी हुई रणनीति का सुराग हो सकता है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब हर विक को शक की निगाह से देखना चाहिए। तो अब अगर हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़ें, बॉडी और विक, तो हम एक मजबूत और एक कमजोर कैंडल में कैसे फर्क कर सकते हैं? बहुत आसानी से। एक मजबूत कैंडल की पहचान है बड़ी बॉडी और छोटी या ना के बराबर विक्स, चाहे वो हरी हो या लाल। ये कैंडल साफ ऐलान करती है, मैं जीता हूं और मेरे रास्ते में कोई नहीं आया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ट्रेंड मजबूत है और उसी दिशा में बने रहने की संभावना है। और कमजोर कैंडल? कमजोर कैंडल इसकी ठीक उल्टी होती है। उसकी बॉडी बहुत छोटी होगी और विक्स बहुत लंबी। ये कैंडल क्या कहानी सुना रही है? ये कह रही है कि लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। खरीदार कीमत को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं तो विक्रेता उन्हें नीचे पटक देते हैं। विक्रेता नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो खरीदार वापस ऊपर ले आते हैं। दिन के अंत में कीमत जहां से शुरू हुई थी, लगभग वहीं खड़ी है। ये एक थका देने वाली बराबरी की लड़ाई है। तो जब ऐसी कमजोर कैंडल दिखे तो एक ट्रेडर को क्या समझना चाहिए? क्या ये किसी खतरे की घंटी है? इसे आप एक पीली बत्ती की तरह समझ सकते हैं। ये एक संकेत है कि जो पिछला ट्रेंड चल रहा था, वो शायद अब कमजोर पड़ रहा है। अगर बाजार ऊपर जा रहा था और अचानक ऐसी लंबी विक्स वाली कमजोर कैंडल्स बनने लगे, तो इसका मतलब है कि विजेता, यानी खरीदार, अब थक रहे हैं और विक्रेता ताकत में आ रहे हैं। यह दिशा में बदलाव का पहला संकेत हो सकता है। ऐसे में कोई भी नया फैसला लेने से पहले इंतजार करना और पुष्टि का इंतजार करना ही समझदारी है। और इसी बराबरी की लड़ाई या अनिश्चितता का सबसे बड़ा प्रतीक शायद वो कैंडल है जिसे गाइड में उलझन का राजा कहा गया है, डोजी। मुझे ये नाम बड़ा मजेदार लगा। इसकी कहानी क्या है? डोजी अनिश्चितता की पराकाष्ठा है।
ये तब बनती है जब ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक ही होते हैं। सोचिए, खरीदार भी अपनी पूरी ताकत से आए, विक्रेता भी पूरी ताकत से आए। दिन भर कीमत ऊपर नीचे होती रही, एक तूफान सा आया, लेकिन जब 15 मिनट खत्म हुए तो नतीजा शून्य। कीमत जहां से शुरू हुई थी वहीं आके बंद हो गई। इसकी बॉडी होती ही नहीं, ये बस एक प्लस का निशान या एक क्रॉस की तरह दिखती है। तो ये डोजी जो है ये तो बड़ी खतरनाक चीज लगती है। मतलब बाजार को खुद ही नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। ऐसे में एक ट्रेडर क्या करे, बस देखता रहे? यही सबसे बड़ा सवाल है और यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। शुरुआत में मैं हर डोजी को ट्रेंड बदलने का पक्का सिग्नल मान लेता था और बहुत नुकसान उठाया। बाद में समझ आया कि डोजी सिर्फ एक ठहराव है, एक सवाल है, जवाब नहीं। ये बाजार का एक पॉज बटन है। वो कह रहा है, रुको, मैं सोच रहा हूं। तो फिर जवाब कहाँ मिलेगा? जवाब डोजी के बाद वाली कैंडल में मिलता है। डोजी हमें बताती है कि लड़ाई बराबर है। अगली कैंडल हमें बताएगी कि उस बराबरी की लड़ाई के बाद किसने बाजार पर कब्जा किया। अगर डोजी के बाद एक मजबूत हरी कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि खरीदार जीत गए और बाजार ऊपर जाने को तैयार है। और अगर डोजी के बाद एक बड़ी लाल कैंडल बनती है तो विक्रेता हावी हो गए हैं। इसलिए नियम सीधा है, डोजी पर कभी ट्रेड ना करें। डोजी के बाद वाली कैंडल का इंतजार करें, वही असली कहानी बताएगी। तो आज के इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हमें एक सुनहरा सबक चुनना हो तो वो क्या होगा? सुनहरा सबक ये है कि चार्ट्स बेजान लाइनें नहीं हैं। वो हर पल एक कहानी कह रहे हैं। हर कैंडल खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हुई एक लड़ाई का नतीजा है। उसकी बॉडी विजेता की ताकत बताती है और उसकी विक्स हारी हुई लड़ाई के निशान है। और कभी-कभी वो विक्स सिर्फ हार के निशान नहीं, बल्कि एक सुनियोजित जाल का संकेत भी हो सकती हैं। इस गाइड में एक बहुत ही सरल और असरदार अभ्यास भी सुझाया गया है। बस किसी भी स्टॉक का एक 15 मिनट का चार्ट खोलें और हर कैंडल की कहानी को जोर से बोलें। यहाँ खरीदार पूरी ताकत से जीते, यहाँ विक्रेताओं ने कोशिश की पर नीचे से खरीदारों ने कीमत को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ लड़ाई पूरी तरह से बराबर थी, पूरी उलझन का माहौल है। बिना किसी इंडिकेटर या ट्रेड लेने के दबाव के बस बाजार की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की आदत डालें। ये बाजार की नब्ज को महसूस करने का एक बेहतरीन तरीका है। हमने आज लड़ाई का नतीजा पढ़ना सीखा। हमने सीखा कि कैसे बॉडी हमें विजेता के बारे में बताती है और विक्स हमें हारी हुई लड़ाइयों के बारे में। लेकिन जो सवाल हमने बीच में उठाया था वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हो अगर ये लड़ाई ही एक धोखा हो? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या जिसे हम एक साधारण रिजेक्शन के रूप में देख रहे हैं वो वास्तव में बाजार में चल रही एक बहुत बड़ी छिपी हुई रणनीति का सुराग हो सकता है, जहां स्मार्ट मनी हमें एक दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही है